ये बहुत लोग कटे दबते मरे हैं। बहुत कोशिश किया पर बच नहीं पाए। इस प्रशासन की लापरवाही के कारण यहाँ पे कम से कम 10-20-50 लोगों की ऐसे ही मौत हो गई है। मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। महाकुंभ जाने की ऐसी होड़ कि लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जब से महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, तमाम लोगों की जानें चली गई हैं। बीते दिनों आप लोगों ने देखा महाकुंभ में भगदड़ मची, जिसके कारण कितने लोगों की जान गई। ऐसी ही तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को सामने आई, जहां पर भगदड़ मच गई। इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की भयावह का अंदाज़ा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो तस्वीर आपकी आंखों के सामने है, उनको देखकर भी आप लोग लगा सकते हैं। लोग बेहोश थे, हर तरफ जूते चप्पल बिखरे हुए थे। रेलवे की तरफ से जनरल टिकट बेचे जा रहे थे। इसी वजह से भीड़ बढ़ गई और स्थिति काबू से बाहर हो गई। प्लेटफार्म नंबर 14 और 16 के पास में भी भगदड़ मच गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह हादसा किस वजह से हुआ, उस पर बात की जाए तो प्रयागराज जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 14 पर खड़ी थी। जब प्लेटफार्म पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन भी लेट थी और उनके भी यात्री प्लेटफार्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। वही रेलवे की तरफ से हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट बेचे गए, जिसके कारण भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। जो भीड़ बेकाबू हो गई। रेलवे के प्लेटफार्म नंबर 14 और प्लेटफार्म नंबर 16 के पास भगदड़ मच गई। वहीं आपको बता दें कि वहां पर मौजूद यात्रियों ने क्या कुछ बताया। यात्रियों ने बताया कि पब्लिक भागती हुई नज़र आ रही थी। कुछ लोग गिर गए और गिरने के बाद उनके ऊपर लोग चढ़ने लगे। वहां पर कोई देखने वाला मौजूद नहीं था। भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन के लोग, जो कि उनकी संख्या कम थी, वहीं लोग 16 से 12 पर आ रहे थे। इधर से अनाउंस हो गया कि गाड़ी 16 पर आएगी, यानी कि जो गाड़ी 12 नंबर प्लेटफार्म पर आने वाली थी, अनाउंस होता है कि वह गाड़ी अब 16 पर आएगी। दोनों तरफ से आने वाली भीड़ टकरा गई। इस वजह से लोग ज़मीन पर गिर गए। कुछ लोगों ने लोगों को उठाकर वहाँ से आगे की तरफ किया, यानी कि हटाया। उस वक्त वहाँ पर प्रशासन मौजूद नहीं था। अब वहाँ पर पूरी सफाई हो चुकी है, यानी सारी बातें वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताई। वहीं एक व्यक्ति ने बताया कि मैं प्रयागराज जा रहा था, लेकिन कई ट्रेन देर से चल रही थी या रद्द कर दी गई थी। स्टेशन पर बहुत ही भीड़ थी। इस स्टेशन पर मैंने पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखा। मेरे सामने कई महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, यानी कि आप सोच सकते हैं कि स्टेशन पर क्या ही वह मंजर रहा होगा। वहीं जिस तरीके से घंटे के भीतर 1500 जनरल टिकट काटे गए, अब सोचिए कि 1500 जनरल टिकट हर घंटे काटे गए, उसके बाद प्लेटफार्म पर भीड़ कैसी रही होगी। यानी कि 12 से लेकर 16 प्लेटफार्म पर जो यात्री, जो 2 ट्रेनें लेट हुई थी, उन ट्रेनों के भी यात्री मौजूद थे। इसके बाद जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आई, उसके लिए भी यात्री मौजूद थे। यानी कि महाकुंभ का असर दिल्ली में भी दिखाई दिया और भयावह यह मंजर देखने को मिला, जिस मंजर में 17 लोगों की जान चली गई। और यह भयावह मंजर देखने को मिला, जिस मंजर में 17 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि 12 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, जिसमें बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि वहाँ पर ज़्यादातर यात्री महाकुंभ जाने के लिए पहुँचे हुए थे। महाकुंभ मेला जब से लगा हुआ है, आए दिन यात्रियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ पर यात्रियों और श्रद्धालुओं की जानें जा रही हैं, तो कहीं पर भगदड़ मच जा रही है, जिसके कारण श्रद्धालुओं की जानें जा रही हैं। शासन प्रशासन लगातार कहती रही कि वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है, लेकिन क्या हो रहा है हमारे देश में आप लोग देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि जब से महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, तब से पता नहीं कितने लोगों की जानें चली गई हैं। कहीं पर ट्रेन हादसा होता है, तो कहीं महाकुंभ में भगदड़ मच जाती है, तो कहीं महाकुंभ में आग लग जाती है, तो कहीं बस पलट जाते हैं, तो कहीं यात्रियों से, श्रद्धालुओं से भरे वाहनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें तमाम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
कि आखिर किसकी लापरवाही से इतनी भयानक हादसाएं हमारे देश में हो रही हैं। धन्यवाद।